राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य भक्ति ज्ञान वेग में हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। हिंदू धर्म की दिव्य और पावन परंपराओं में वट सावित्री व्रत का एक ऐसा महान पर्व है जो अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घ आयु, परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए अटूट आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और माता सावित्री के उस अद्भुत तप, त्याग और अटल संकल्प को स्मरण करती हैं, जिनके दृढ़ निश्चय से मनुष्य अपनी मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकने पर विवश कर दिया करता है। यह केवल एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दिव्य संकल्प है जो हमें सिखाता है कि जब प्रेम, धर्म और श्रद्धा का रूप ले लेता है, तब भाग्य भी अपनी दिशा बदल लेता है। आज की इस पावन कथा का शुभारंभ करने से पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य सदैव बना रहे। आइए कथा के शुभारंभ से पहले हम सभी देवी देवताओं का श्रद्धापूर्वक आह्वान करें। सबसे पहले हम विघ्नहर्ता, गौरी पुत्र, प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का आह्वान करेंगे। हे गौरी नंदन, हे विघ्न विनाशक, हे मंगलकर्ता श्री गणेश जी, आपके बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए इस पावन व्रत कथा के आरंभ में हम सभी आपको आदर सम्मान आमंत्रित करते हैं। हे प्रभु, हमारे मन, वाणी और श्रवण को पवित्र करें। हे त्रिदेव, ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान श्री विष्णु जो समस्त संसार के पालनहार हैं और भगवान शिव शंकर जो संहार करता है, आप तीनों कृपया करके इस पावन व्रत कथा में पधारें और हमें धर्म, सत्य, संयम और शक्ति का ज्ञान प्रदान करें। हे माँ सावित्री, आपके धैर्य, तप, त्याग और पति प्राणिता ने स्त्री शक्ति की परिभाषा ही बदल दी। आज हम आपकी पावन कथा को सुनने जा रहे हैं। हमें भी आपकी तरह ही श्रद्धा, साहस, धैर्य और अटूट विश्वास प्रदान करें। हे सत्यवान, आपका प्रेम और विश्वास ही माता सावित्री की सबसे बड़ी शक्ति बना। आप हमारे जीवन में सत्य, प्रेम और समर्पण का मार्ग प्रशस्त करें। और हे धर्मराज यमराज जी, आप धर्म के दूत हैं, न्याय के अधिपति हैं। हम आपसे करबुद्ध प्रार्थना करते हैं कि किसी भी सुहागन का सुहाग कभी न टूटे, किसी भी घर में अकाल मृत्यु का दुख न आए, हर स्त्री का जीवन सुखमय हो, उसका परिवार स्वस्थ, सुरक्षित और दीर्घायु आयु रहे। आपके द्वारा किया गया मृत्यु का विधान भी प्रेम, तप और अटल संकल्प के आगे बदल सकता है। यह माता सावित्री ने सिद्ध कर दिया था। हम सभी आपको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं। आइए प्रिय श्रोताओं, इस व्रत की शक्ति, महिमा और महत्व को समझने से पहले हम सुनते हैं अमावस्या माता की कथा, जिनकी कृपा से यह व्रत पूर्ण माना जाता है। और इसके बाद सुनेंगे वह महान कथा जिसने काल के नियम को भी बदल दिया, माता सावित्री और सत्यवान की अमर गाथा। एक ऐसी स्त्री की कथा जिसने अपने तप, धर्म, प्रेम और अटूट विश्वास के बल पर मृत्यु से भी जीवन को जीत लिया। यह केवल कथा नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का वह दिव्य सेतु है जो हर सुहागन स्त्री को साहस, शक्ति और विश्वास से भर देता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मपरायण ब्राह्मण कुल में जन्मी एक स्त्री अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन उस स्त्री की एक आदत बहुत कष्टदायक थी। वह प्रत्येक अमावस्या तिथि पर स्नान करके भोजन बनाती और सबसे पहले स्वयं भोजन कर लेती। उसके बाद वह पूजा पाठ और व्रत का कार्य किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब अमावस्या माता उसके विहार से अप्रसन्न रहने लगी। एक दिन जब उस स्त्री ने पहले भोजन कर लिया और बाद में पूजा करने लगी,
तब उसके घर की लक्ष्मी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसकी संतानें बीमार रहने लगी। घर की धन संपत्ति कम होने लगी। सुख शांति और समृद्धि जैसे उससे रूठ गए हों। धीरे धीरे उसके जीवन में एक के बाद एक अशुभ घटनाएं घटने लगी। घर का वातावरण दुख और चिंता से भर गया। वह स्त्री समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है। फिर एक दिन अमावस्या माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माता ने कहा, हे देवी, तुम प्रत्येक अमावस्या को पहले भोजन कर लेती हो और उसके बाद मेरी पूजा करती हो। क्या कोई भी अतिथि के घर आने पर उसे बिना सम्मान दिए स्वयं पहले भोजन कर लेता है? जब तक मेरी पूजा नहीं होती उस दिन भोजन करना वर्जित माना जाता है। तुमने मेरे नियमों का उल्लंघन किया है, इसी कारण तुम्हारे जीवन में यह सभी कष्ट आए हैं। माता आगे बोली, यदि अब तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करोगी और प्रत्येक अमावस्या को श्रद्धा से नियम पूर्वक व्रत रखकर मेरी पूजा करोगी तो तुम्हें पुनः सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। स्वप्न समाप्त होते ही वह स्त्री भय और पश्चाताप से भर गई। उसने अपनी भूल का एहसास हो चुका था। प्रातःकाल उठते ही उसने प्रायश्चित किया, सच्चे मन से प्रायश्चित किया, पवित्र भावना के साथ व्रत धारण किया, पूरा दिन उपवास रखा और संध्या समय दीप प्रज्वलित करके श्रद्धापूर्वक अमावस माता की पूजा की। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख लौटने लगा। घर का वातावरण शांत और मंगलमय होने लगा। धन, वैभव और समृद्धि पुनः आने लगी। उसकी संतानें भी स्वस्थ रहने लगी। अमावस माता की कृपा से उसका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। तभी से यह परंपरा प्रारंभ हुई। अमावस्या के दिन श्रद्धा, नियम और संयम के साथ अमावस माता की पूजा की जाए, व्रत रखा जाए और पूरे भक्ति भाव से उनकी कथा सुनी जाए। विशेष रूप से वट सावित्री जैसे पावन व्रतों में इस कथा का अत्यंत महत्व माना जाता है, क्योंकि यह व्रत भी अमावस्या तिथि को ही किया जाता है। मान्यता है कि जो भी स्त्री अमावस्या के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक अमावस माता की कथा सुनती है और उसे समस्त पुण्य की प्राप्ति होती है, उसके पापों का नाश होता है, उसका व्रत पूर्ण और सफल माना जाता है। ऐसी स्त्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके परिवार पर माता की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए, अमावस माता की जय। अब आगे सुनिए माता सावित्री और सत्यवान की वह अद्भुत और दिव्य कथा, जिसने संसार को सच्चे प्रेम, तप और नारी शक्ति का महत्व समझाया। सावित्री और सत्यवान की यह पवित्र कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में वर्णित मिलती है, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने महर्षि मार्कंडेय से विनम्र भाव से पूछा था कि हे ऋषिवर, क्या संसार में कोई ऐसी पतिव्रता स्त्री हुई है जिसने द्रौपदी के समान कठिन व्रत और अटल धर्म का पालन किया हो? तब महर्षि मार्कंडेय ने विस्तार पूर्वक देवी सावित्री की यह अद्भुत कथा सुनाई, जिसे एक समय स्वयं महादेव जी ने माता पार्वती को सुनाया था। कथा के अनुसार मध्य देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी सहित संतान प्राप्ति के लिए माता सावित्री देवी का विधि विधान से व्रत, पूजन और कठोर तप किया। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने स्वयं राजा अश्वपति के घर कन्या रूप में जन्म लिया। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह रूप, गुण, बुद्धि, संस्कार और तेज में अद्भुत थी। जब कन्या विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को योग्य वर की खोज के लिए भेज दिया, ताकि वह अपने मन के अनुसार पति का चयन कर सके। सावित्री अनेक राज्यों और वन प्रदेशों में भ्रमण करती हुई अंत में अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके वापस लौटी।
उसी दिन संयोगवश देव ऋषि नारद राजा अशोपति के महल में पधारे। देव ऋषि नारद के पूछने पर सावित्री ने अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज, घुमतसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति, गुण, धर्म और सदाचारी को सुनकर मैंने उन्हें अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। यह सुनकर देव ऋषि नारद ने सत्यवान और सावित्री के घरों की गणना की। उन्होंने राजा अशुपति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों की भरपूर प्रशंसा की। साथ ही यह भी बताया कि सावित्री की 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनकर राजा अशोपति का चेहरा मुरझा गया। वह अत्यंत दुखी हो उठे। तब उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री को समझाते हुए कहा, पुत्री, तुम किसी अन्य योग्य वर का चयन कर लो। लेकिन सावित्री ने अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं एक बार सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, तो अब चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य पुरुष को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। देवी सावित्री ने उसी समय देव ऋषि नारद से सत्यवान की मृत्यु का निश्चित समय भी जान लिया। कुछ समय बाद शिव मुहूर्त में सत्यवान और सावित्री का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति, सास और ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। उधर देव ऋषि नारद द्वारा बताया गया वह निश्चित दिन भी धीरे धीरे निकट आने लगा। जब सत्यवान की मृत्यु का समय आने में केवल 3 दिन शेष रह गए थे, तब देवी सावित्री ने कठोर उपवास और तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने 3 दिनों तक निराहार रहकर भगवान का स्मरण किया और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती रही। अतः वह दिन भी आ गया जिसे देव ऋषि नारद ने निश्चित बताया था। उस दिन प्रातःकाल सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए वन की ओर जाने लगा। तब सावित्री ने अपने सास ससुर से विनम्रतापूर्वक अनुमति मांगी और स्वयं भी सत्यवान के साथ वन जाने लगी। सत्यवान और सावित्री दोनों वन की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक विशाल वृक्ष पर चढ़ गए। कुछ ही देर बाद अचानक सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। किसी तरह वे वृक्ष से नीचे उतरे और पीड़ा से तड़पते हुए सावित्री से बोले, प्रिय, मेरे सिर में असहनीय दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर साथ छोड़ रहा हो। यह सुनते ही सावित्री ने अत्यंत धैर्य और प्रेम से सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे लेटा दिया और उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री समझ चुकी थी कि अब उनके पति की मृत्यु का समय आ चुका है, लेकिन फिर भी वह तनिक भी विचलित नहीं हुई। उनका मन अडिग था और स्थिर बना रहा। तभी देखते ही देखते वहाँ यमराज प्रकट हुए। यमराज ने ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार सत्यवान के प्राणों को अपने पास में बांध लिया और वे वहाँ से चल पड़े। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर आगे बढ़ने लगे। उधर सावित्री ने अपने पति के शरीर को वट वृक्ष के नीचे सुरक्षित रखा और स्वयं यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे आती हुई सावित्री को देखकर यमराज ने कहा, देवी, अब तुम वापस लौट जाओ। यह संसार का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन देवी सावित्री ने अत्यंत विनम्रता और धर्म युक्त वाणी में उत्तर दिया, महाराज, जहाँ पति जाते हैं वहीं पत्नी का भी जाना धर्म माना गया है। यही पत्नी धर्म है और यही सनातन मर्यादा है। इतना कहकर सावित्री पुनः यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा, विनम्रता और पतिव्रत धर्म को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम अपने पति के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग सकती हो। तब सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे सास ससुर वृद्ध और दुखी हैं। कृपया करके उनके नेत्रों की ज्योति वापस लौटा दीजिए और उन्हें दीर्घ आयु प्रदान कीजिए। यमराज बोले, तथास्तु। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही।
कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने पुनः पीछे मुड़कर कहा, देवी अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, प्रभु पति बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं होती। सावित्री की यह बात सुनकर यमराज एक बार फिर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारा पतिव्रत धर्म अद्भुत है। मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ, मांगो क्या चाहती हो। तब सावित्री ने कहा, प्रभु मेरे ससुर राजा घुमतसेन अपना राज्य खो चुके हैं, कृपया करके उन्हें उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और वे आगे बढ़ गए। लेकिन सावित्री अब भी उनके पीछे पीछे चलती रही। अब यमराज सावित्री की अद्भुत निष्ठा, ज्ञान, धैर्य और पतिव्रत धर्म को देखकर मन ही मन आश्चर्यचकित हो रहे थे। उन्होंने फिर सावित्री से कहा, देवी तुम्हारी वाणी धर्म से परिपूर्ण है, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। तुम एक और वरदान मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान के प्राण नहीं। तब सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी और विनम्रता से कहा, प्रभु मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज बिना कुछ सोचे बोले, तथास्तु। इतना कहकर वे आगे बढ़ने लगे। तभी सावित्री हाथ जोड़कर वहीं खड़ी हो गई और बोली, प्रभु अभी अभी आपने मुझे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया है, लेकिन पति के बिना मैं माता कैसे बन सकती हूँ। कृपया करके अपना यह वरदान पूर्ण कीजिए। यह सुनते ही यमराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। वह समझ चुके थे कि सावित्री केवल पतिव्रता ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और सत्यनिष्ठा वाली स्त्री है। तब उन्होंने कहा, देवी सावित्री संसार युगों युगों तक तुम्हारे पतिव्रत धर्म का स्मरण करेगा। मैं सत्यवान के प्राणों को मुक्त करता हूँ। इतना कहकर यमराज ने अपने पास से सत्यवान के प्राणों को स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंच गई जहां सत्यवान का शरीर रखा हुआ था। वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर सावित्री ने अपने पति के शरीर के पास बैठकर भगवान का स्मरण किया। फिर उन्होंने श्रद्धा और विश्वास के साथ वट वृक्ष की परिक्रमा की। जैसे ही परिक्रमा पूर्ण हुई, सत्यवान के शरीर में फिर से चेतना लौट आई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और जीवित होकर उठ बैठे। इसके बाद सावित्री अपने पति सत्यवान को साथ लेकर अपने सास ससुर के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर को पुनः नेत्र ज्योति प्राप्त हो चुकी थी। कुछ समय बाद यमराज घुमतसेन को उनका खोया हुआ राज्य भी वापस प्राप्त हो गया। आगे चलकर देवी सावित्री 100 पुत्रों की माता भी बनी और उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म, प्रेम, त्याग और अटल निष्ठा से संसार में अमर स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कृति से गूंज उठी। तभी से वट सावित्री व्रत रखने की पावन परंपरा प्रारंभ हुई। प्रेम से बोलिए, देवी सावित्री की जय, सत्यवान की जय। भगवान शंकर ने जब देवी पार्वती को सत्यवान और सावित्री की यह पावन कथा, अमर कथा सुनाई, तब देवी पार्वती की आंखों में श्रद्धा, आस्था और प्रेम के अश्रु भर गए। उनका हृदय माता सावित्री के अद्भुत साहस, नारी धर्म और सत्य की दिव्य शक्ति से भाव विभोर हो उठा। देवी पार्वती ने अत्यंत विनम्र स्वर में भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आज मैंने जो कथा सुनी वह केवल एक कथा नहीं बल्कि नारी की शक्ति, उसके तप, उसके त्याग और उसके प्रेम की अनंत महिमा है। मैं भी इस व्रत को करूंगी ताकि सभी स्त्रियों को इससे प्रेरणा प्राप्त हो सके। तब शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे पार्वती, जो भी स्त्री वट सावित्री व्रत की इस पवित्र कथा का श्रद्धा से श्रवण करती है, सावित्री की भांति व्रत रखती है और वट वृक्ष की परिक्रमा करती है, वह अपने पति के जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर सकती है। ऐसी स्त्री का सुहाग अखंड बना रहता है
उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है और जन्मों तक उसका सौभाग्य अटल बना रहता है। यह पवित्र व्रत केवल पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म, संयम, श्रद्धा, विश्वास और अटूट संकल्प की विजय का महापर्व है। जो भी इस व्रत को सच्ची आस्था और श्रद्धा के साथ करता है, उसके जीवन में कभी अकाल मृत्यु, वियोग या बड़ी पीड़ा नहीं आती। इसी विश्वास, श्रद्धा और कथा के पुण्य प्रभाव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर स्त्री का सुहाग अखंड बना रहे, हर परिवार सुखी और समृद्ध रहे और मृत्यु का भय किसी भी घर की चौखट को स्पर्श ना करे। माता सावित्री की कृपा से हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो, यही इस कथा का सार है। व्रत कथा यही पूर्ण होती है। सत्यवान और सावित्री की यह अमर गाथा आज भी हर नारी को शक्ति, साहस और प्रेरणा देने वाली कही गई है। यही हमारी मंगल कामना है। प्रेम से बोलिए सावित्री मैया की जय, सत्यवान सावित्री की जय। आप सभी अखंड सौभाग्यवती भव। वट सावित्री व्रत के नियमों का पालन एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो करते हैं। कुछ स्थानों पर ज्येष्ठ अमावस्या के दिन यह व्रत रखा जाता है, तो कुछ जगह पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी इस व्रत को किया जाता है। जिस दिन भी आप यह व्रत रखें, उससे एक दिन पहले सिर से स्नान अवश्य करें, क्योंकि अमावस्या तिथि पर महिलाओं को सिर से स्नान करना वर्जित बताया गया है। और एक दिन पहले स्नान करने के बाद आपको केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन और प्याज युक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को अधिकतर महिलाएं निर्जला रखती हैं। इसलिए जिनकी सामर्थ्य निर्जला रहने की ना हो, वह पूजा होने तक निर्जला रहकर संकल्प ले सकती हैं। और जो महिलाएं इस व्रत को पूर्ण रूप से निर्जला करती हैं, उन्हें एक दिन पहले भरपूर मात्रा में पानी और अन्य लिक्विड चीज़ों का सेवन करना आवश्यक है। इस प्रकार मन में यह दृढ़ धारणा करनी चाहिए कि अगले दिन आप पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ वट सावित्री व्रत रखेंगी। फिर वट सावित्री व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान करें, साफ और स्वस्थ वस्त्र धारण करें तथा चोला श्रृंगार भी करें। एक दिन पहले मेहंदी आदि अवश्य लगा ले। पूजन सामग्री भी एक दिन पहले ही एकत्रित करके रख ले। अगर आपके आसपास वट वृक्ष ना हो तो एक दिन पहले किसी नर्सरी या अन्य स्थान से वट वृक्ष का पौधा लाकर गमले में रोप ले और अगले दिन यानी वट सावित्री व्रत के दिन उसकी पूजा कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, हाथ में जल लेकर संकल्प लें और इस प्रकार संकल्प लें कि मैं फल, फूल, जल, अक्षत और पूर्ण श्रद्धा सहित आज वट सावित्री व्रत कर रही हूँ, जिससे मेरे पति का जीवन दीर्घ आयु हो, मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और मेरा परिवार सदा सुखी एवं समृद्ध बना रहे। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री में वट वृक्ष, कच्चा सूत या कलावा, रोली, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, चूड़ी, चुनरी, फल, फूल, नारियल तथा श्रृंगार की जो भी सामग्री हो उसे अवश्य रखें। साथ ही बांस का पंखा, सूखे मेवे और श्रृंगार की सामग्री दो अलग अलग स्थानों पर रखें। एक स्थान पर दान करने के लिए सामग्री रखें और दूसरी जगह पर स्वयं आशीर्वाद के रूप में अपने लिए रखें। इसके साथ ही एक कलश तथा जल से भरा हुआ एक लोटा रखें। धूप, दीप और कपूर भी रखें। मिट्टी से बनाए गए सत्यवान, सावित्री और यमराज जी की मूर्तियां रखें। यदि मूर्तियां ना हो तो उनकी तस्वीर भी मार्केट से लाकर रख सकते हैं। अगर घर से दूर वट वृक्ष हो तो घर से ही संपूर्ण पूजन सामग्री लेकर जाएं। एक दिन पहले भिगोए गए काले चने से भी इस दिन पूजा में प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बरगद के वृक्ष को अर्पित किया जाता है और परिक्रमा के समय उपयोग किया जाता है। जैसे कि कुछ महिलाएं 108 बार परिक्रमा करती हैं, तो हर बार एक परिक्रमा पूरी होने पर एक काले चने का दाना किसी पात्र में इकट्ठा करती जाती हैं। इस प्रकार 108 बार परिक्रमा भी बिना भूले और आसानी से पूर्ण हो जाती है। अगर
वृक्ष के नीचे गंदगी या कूड़ा हो तो उसे पहले अच्छे से साफ कर लें, उसके बाद ही पूजा करने की तैयारी करें। सबसे पहले वट वृक्ष में कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित करें, फिर पुष्प अर्पित करें, धूप और दीप जलाएं। अब वृक्ष के चारों ओर 5, 7, 11, 21 या 108 बार कच्चा सूत या कलावा लपेटें। श्रद्धा के साथ परिक्रमा करें, और यदि परिक्रमा करते समय कलावा बीच में ही समाप्त हो जाए तो बिना कलावे में भी बाकी की परिक्रमा पूरी की जा सकती है। परिक्रमा करते समय ओम वट वृक्षाय नमः इस मंत्र का लगातार श्रद्धा भाव से जाप करते रहें, या फिर ओम देवी सावित्री नमः इसका भी जाप कर सकती हैं। फिर वट वृक्ष के तने में श्रद्धा से सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद सत्यवान माता सावित्री और यमराज जी का विधि पूर्वक पूजन करें। सभी को कुमकुम, हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं। इसके साथ ही सभी को वस्त्र अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, उन्हें पंखा, मिठाई, फल और सूखे मेवे श्रद्धा भाव से अर्पण करें और यह मंत्र बोले, सत्यवान सावित्री युगल रूपाय नमः और यमराज जी के लिए ओम धर्मराजाय नमः। इन मंत्रों को आपको पूजा करते समय अवश्य पढ़ना है या फिर श्रद्धा से जाप करना है। इसके बाद व्रत कथा का श्रवण करें या स्वयं पढ़ें। सबसे पहले अमावस माता की कथा और उसके बाद सत्यवान सावित्री की पावन गाथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा के अंत में पति की दीर्घायु की कामना करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे माँ सावित्री, हे सत्यवान देव, हे यमराज जी, आज मैं आपकी कृपा से इस व्रत को रख रही हूँ और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृपया मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और मेरे पति को दीर्घायु प्रदान करें। पूजा करने के बाद माता सावित्री को जो आपने सिंदूर अर्पित किया है उसमें से आशीर्वाद रूप में थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में भी लगाएं, और यदि आसपास सुहागन महिलाएं भी पूजा कर रही हो तो उन्हें भी श्रृंगार की सामग्री उपहार स्वरूप अवश्य दें। इस दिन सुहाग की सामग्री का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे सुहाग बढ़ता है और पति की आयु लंबी होती है। माता सावित्री से सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे माँ सावित्री, जैसे आपने अपने पति को यमराज जी से उन्हें जीवित कराया, वैसे ही मेरे पति को लंबी उम्र, उत्तम आरोग्य और सुख समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद ब्राह्मण या सुहागन स्त्रियों को वस्त्र, फल, मेवा, दक्षिणा या सौभाग्य सामग्री यानी श्रृंगार की वस्तुएं दान में दें। फिर सभी को श्रद्धा से प्रसाद बांटें। दिन भर उपवास रखें। यदि आपने पूरा दिन निर्जला उपवास नहीं रखना है तब भी अपना श्रद्धा के अनुसार व्रत करें, क्योंकि इस व्रत को सामान्यतः 24 घंटे तक निर्जला रहकर किया जाता है। यानी व्रत के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक यह अत्यंत कठिन और तपस्या समान व्रत माना जाता है। लेकिन यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो जब आपने सुबह का पूजन पूर्ण कर लिया हो उसके बाद आप जल, फल, दूध या शरबत आदि का सेवन कर सकती हैं। यदि बहुत अधिक प्यास लगे और आपने निर्जला व्रत रखा हो तो ऐसी स्थिति में आप कुर्ला कर सकती हैं या केवल आचमन जितना जल भी ग्रहण कर सकती हैं। अगर शरीर पर अत्यधिक कष्ट होने के लगे तो बीच में ही भगवान से क्षमा करके मांगकर जल का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि यदि व्रत रखा है और मन केवल पानी या प्यास में ही लगा हुआ है तो ऐसा व्रत भी पूर्ण फल नहीं देता। जब किसी व्रत को पूरी श्रद्धा, नियम और त्याग के साथ रखा जाए तभी वह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसलिए आपका स्वास्थ्य भी सबसे पहले है। पूजा करने के साथ ही अपने पति का भी पूजन करें। यदि पति साथ में हो तो उन्हें तिलक लगाएं, उनके चरण स्पर्श करें, प्रणाम करें और उन्हें फल, मिठाइयाँ या मेवा आदि का प्रसाद रूप में दें। अपने घर के बड़े बूढ़ों के भी चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यही संस्कार जीवन में सुख और सौभाग्य लेकर आते हैं। दिन भर श्रद्धा भाव से व्रत रखें। इस व्रत में दिन के समय सोना वर्जित माना गया है
और जिन महिलाओं की श्रद्धा अटूट होती है वह रात्रि भर जागरण भी करती हैं। यदि पूरी रात जागरण करना संभव ना हो तो केवल शांत भाव से बैठकर कथाओं का श्रवण कर सकती हैं, या फिर जो भी मंत्र जाप करना आदि है वह कर सकती हैं। इस दिन बहुत अधिक बोलने से भी बचना चाहिए। मौन रहकर भगवान का ध्यान करना अधिक शुभ माना गया है। व्रत में स्त्री को केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। यदि आप केवल अर्घ व्रत ही कर रही हैं, यानी किसी कारणवश आपको उस व्रत में भोजन करना ही हो, तो सात्विक भोजन या केवल फलाहार कर सकती हैं। फल का व्रत तभी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है जब उसे श्रद्धा, नियम और संयम के साथ किया जाए। मजबूरी में रखा गया व्रत वास्तव में व्रत नहीं माना जाता। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, इसलिए अगले दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करें। यदि संभव हो तो एक बार वट वृक्ष को जल अर्पित करें और श्रद्धा से प्रणाम करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही वट वृक्ष का ध्यान कर लें और त्रिदेवों का स्मरण कर लें। अमावस्या माता देवी सावित्री और सत्यवान जी का ध्यान करें। फिर हाथ में जल लेकर अपनी परंपरा के अनुसार व्रत का पारण करें। कुछ लोग काले भिगोए गए चने का प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके पारण करते हैं। वहीं कुछ लोग मीठे पुए, पूरी या पकवान आदि ग्रहण करके व्रत खोलते हैं। यदि आपने निर्जला व्रत रखा है तो व्रत खोलते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। व्रत को कभी भी बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों से, बहुत ज़्यादा गरम मसालों से या अधिक तीखी चीज़ों के साथ नहीं खोलना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप नारियल पानी, शक्कर मिलाकर पानी या साधारण जल से व्रत खोल सकती हैं। उसके कुछ समय बाद सात्विक भोजन और प्रसाद आदि ग्रहण कर सकती हैं। इस प्रकार जो भी स्त्री इस व्रत को विधि विधान और श्रद्धा के साथ करती है वह माता सावित्री के समान सत्य को प्राप्त होती है। पति पत्नी का प्रेम अमर बना रहता है, सौभाग्य, अखंड सौभाग्य प्राप्त करती हैं और यमराज जी भी उसके पति को छू नहीं सकते। व्रत की जो भी पूजन सामग्री होती है उसका विसर्जन आपको। धन्यवाद।